मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के उम्मीदवारों के लिए ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। साल 2019 में जो चुनाव हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी को 29 में से 28 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी मिशन 29 की बात कर रही है। क्या मिशन 29 पॉसिबल है? क्या भारतीय जनता पार्टी कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में सेंध डालने में कामयाब होगी, या कहीं से कोई शॉकर भी हो सकता है? बात करने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की। जय महाकाल। मैं निश्चित रूप से आनंदित हूँ, आपने मौका दिया है और चुनाव की बेला में स्वाभाविक रूप से हमारी बात पहुंचाने के लिए ये मीडिया ही पर्याप्त है। अच्छा सर, मिशन 29 मिशन 29 कैसे संभव हो पाएगा? दिग्विजय सिंह भी चुनाव लड़ रहे हैं। अभी विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें 40% कांग्रेस को वोट शेयर भी मिला था। आपके केंद्रीय मंत्री विधानसभा का चुनाव लड़े थे, वो चुनाव हारे भी, वो फिर से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। इन परिस्थितियों में आप हमको समझाइए कि मिशन 29 पॉसिबल यदि है तो कैसे पॉसिबल? देखिए, बहुत सरल है। जनता के बीच में माननीय मोदी जी की सरकार के प्रति एक अलग वातावरण है और हमने सबने देखा है। 2014 में हम 27 सीटें जीते थे, 2019 में हम 28 सीटें जीते और इस वर्ष जो छिंदवाड़ा का माहौल बन रहा है, निश्चित रूप से हम 29 की 29 सीट जीतने जा रहे हैं। मैं अपनी ओर से लगातार जब से सरकार बनी है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जनता के जो हित के निर्णय वो जब लगातार हम लेते जा रहे हैं, तो जनता का जो रिएक्शन आ रहा है वो भाजपा की सरकार के, माननीय मोदी जी के पक्ष में ज़बरदस्त है। निश्चित रूप से यहाँ तो 29 जीतेंगे ही, बल्कि पूरे देश से भी 400 का जो बात आ रही है, 100% जीतेंगे। अच्छा सर, आपकी सरकार बने हुए, आपको मुख्यमंत्री बने हुए 100 दिन से अधिक का समय हो गया है, तो जो ये नतीजे और अब जो आचार संहिता भी लग चुकी है, जो लोकसभा के नतीजे आएंगे, क्या जो रिजल्ट आएगा, क्या उसमें आपका जो 100 दिन का परफॉर्मेंस है वो भी रिफ्लेक्ट करेगा? निश्चित रूप से करेगा, लेकिन ये चूँकि चुनाव पूरा मोदी जी के लिए है और हमारा अपना चुनाव भी मोदी जी के लिए एक स्लोगन बहुत चला था, एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी। ये जो स्लोगन जनता ने गले उतरा था, उसका बहुत बड़ा लाभ हमको मिला है। 163 सीट हम असंभव थे, कभी जीत नहीं सकते थे। तो इसी के लाभ के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि जनता ने मोदी जी को जिस प्रकार से काम करते देखा है, अब तो 10 वर्ष का समय हो चुका है, मोदी जी के एक एक शब्द पे जनता बिल्कुल बहुत गंभीरता के साथ विश्वास करती है। स्वाभाविक रूप से उसका लाभ हमको मिलेगा। अच्छा सर, जो 100 दिन का जो आपका कार्यकाल अभी मध्य प्रदेश में रहा, उसमें क्या चुनौती रही? सबसे अधिक बड़ी चुनौती क्या रही? देखिए, चुनौतियां तो हर बार रहती है, लेकिन चुनौतियों से बाहर आना ये हमारे लिए काम है। कम समय में बड़े काम करना, लगातार काम करना, जनता के हित में निर्णय लेना। लेकिन भाजपा की कार्यकर्ताओं की इस प्रकार की होती कि उनको एक क्षण भी टाइम वेस्ट करते, बिगड़ते नहीं है। यही कारण है कि हमने जनता के हित में लगातार पहली कैबिनेट से लेकर के जिस समय आचार संहिता लगी तब तक भी लगातार हम कैबिनेट में निर्णय करते जा रहे थे। 150 से ज़्यादा फैसले किए, सब क्षेत्रों में फैसले किए जिनका लाभ जनता को मिलेगा भी, और जनता इस बात को अप्रिशिएट करती है। सर, हरदा में भी एक हादसा हुआ, बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, बहुत लोगों की जान गई। इससे पहले झाबुआ में पिटलावद में भी इस तरह का हादसा हुआ था, उससे कोई सीख शायद सरकार ने नहीं ली थी। क्या आगे इस तरह के हादसे नहीं होंगे? इस तरह के लिए कोई इंतजाम किए जाएंगे? देखिए, आपने देखा कि हरदा के ब्लास्ट के समय में मैं स्वयं गया, इमीडिएट एक्शन हुए और आपके मीडिया ने बताया था कि पहली बार ऐसा हुआ कि किसी ज़िले में अगर कोई घटना हो जाती है और 13 जिलों की फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, सारे संसाधन 1 घंटे के अंदर पहुंचते हैं और एम्बुलेंस की तो एक तरह से रैली निकल रही थी। तो ये हमने कहा कि पूरा प्रदेश एक है, ऐसी कोई भी आपदा के समय हम जिले की सीमा के बजाय आपदा की मदद में पहला ध्यान देते हैं। और यही कारण है कि गुना का मसला हो तो गुना में भी हमने अपनी संवेदनशीलता दिखाते हुए सरकार के रिलीफ भी तुरंत किए, इमीडिएट एक्शन भी किए, जिसमें जिला प्रशासन के जवाबदार अधिकारियों पे हमने कार्रवाई करते हुए निर्णय किया, जांच करवाने की बात करी, जनता को रिलीफ देने की बात करी। जनता ये प्रत्येक काम को याद करती है। अभी आपने जो कार्यभार संभाला, आपसे पहले मुख्यमंत्री यहाँ के शिवराज सिंह चौहान थे। जब ये तय हो गया कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं होंगे, तो उस समय मुख्यमंत्री निवास से कुछ वीडियोज़ और फुटेज सामने आए थे, उसमें कुछ महिलाएं रोते हुए दिखाई गई थी और उस समय ये मतलब शंका जताई जा रही थी कि शायद लाडली बहना योजना आगे चालू नहीं होगी। लेकिन लाडली बहना योजना तो अभी भी लागू है। मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि लोकसभा चुनावों के बाद भी क्या लाडली बहना योजना लागू रहेगी? निश्चित रूप से जितनी भी योजना चल रही है, मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा
एक भी योजना बंद नहीं होगी, बल्कि और उल्टे विकास परक और नई नई योजना, प्रत्येक हर योजना के लिए भी हमने पर्याप्त धनराशि रखी है। सर एक और मेरा फाइनल सवाल आपसे है कि जब आप मुख्यमंत्री बने तो तरह तरह के कयास लोगों ने लगाए कि ये लोकसभा तक के लिए मुख्यमंत्री हैं, फिर लोगों ने कहा कि ये बिहार विधानसभा के चुनावों तक मुख्यमंत्री हैं। अभी भूपेंद्र सिंह जो शिवराज सिंह चौहान में बहुत गद्दावर मंत्री थे, नंबर 2 के मंत्री थे, वो कह रहे हैं कि ये लोकसभा के चुनाव के बाद असली पिक्चर साफ होगी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मोहन यादव टेस्ट मैच खेलने आए हैं या T20 का मैच है? देखिए, हम कार्यकर्ता भाव से अगर कहें तो पूरे विश्वास के साथ केंद्रीय नेतृत्व ने मौका दिया है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के काम करने की पद्धति थी, ये हर बार विषय आता है। माननीय उमा भारती जी की, बाबूलाल जी गौर के बाद माननीय शिवराज सिंह जी बने थे, तब भी ऐसी स्थितियाँ थी, लेकिन शिवराज सिंह जी लंबे समय तक नेतृत्व करके सबको बताया है। हमारे बाकी राज्यों में जहाँ जहाँ भी सरकारें बनी, माननीय मोदी जी ने खट्टर साहब को लगातार 10 साल मौका दिया है। तो हमारी पार्टी की परंपरा रही कि एक बार सरकार बनने के बाद उनको पूरा मौका देते हैं, उस मौके के आधार पर लीडरशिप डेवलप करते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि सरकार में बनने के साथ ही हमने जो माननीय मोदी जी का, माननीय अमित जी का, माननीय नड्डा जी का विश्वास पाया है और उन्होंने कहा कि स्पष्ट रूप से आप बेखौफ काम करिए और पार्टी आपके साथ है। और मैं हमेशा इस पार्टी में यही देखता हूँ कि पार्टी पूरी एकजुटता के साथ देती है। सर आज फाइनल सवाल है मेरा, महिलाओं के कार्यक्रम में जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को आगे ले जाने की बात कर रही है और आज जो है एक सामायिक मुद्दा जो बना हुआ है वो कंगना रनावत को जो है मंडी से उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। कुछ अशोभनीय टिप्पणियां उनके प्रति कांग्रेस के प्रवक्ता और कुछ और लोगों द्वारा की गई है, उसके बारे में आप देखिए, कांग्रेस का चरित्र ये रहा कि कांग्रेस हमेशा ऐसा करती है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि महिला के साथ दूज के अवसर पर कांग्रेस के लोग ये कर रहे हैं। ये कांग्रेस भले ही करे, लेकिन जनता सब देख रही है, जनता इनसे जवाब लेगी और जनता कांग्रेस को ठुकराएगी। हमारे से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।